एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। क्या भाजपा के लिए भदोही में करो या मरो की स्थिति है? बगल से ही बनारस सीट लगती है, जहां से वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सांसद हैं 2 बार से। 2014 में नरेंद्र मोदी जी बनारस सांसद चुने गए थे और 2019 में भी सांसद चुने। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार बनारस से चुनाव लड़ेंगे। बनारस के बगल वाली भदोही की सीट बहुत ही खास मानी जाती है भाजपा के लिए। इसके कुछ और कारण भी है। जिस प्रकार से 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने रमेश बिंद को चेहरा बनाया था और रमेश बिंद ने अपना परचम भी लहराया था, भारतीय जनता पार्टी ने भदोही में परचम लहराया था। इसके साथ साथ 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से परचम लहराया था और वीरेंद्र सिंह मस्त यहाँ से चुनकर संसद भवन गए थे। इसके साथ बात करते हैं तो 2009 में बसपा ने यहाँ से चुनाव जीता था। अगर हम ओवरऑल भदोही जिले की बात करते हैं तो भदोही जिला तो ऐसे अस्तित्व में जून 1994 में आया था और भदोही लोकसभा 2009 में बनी थी और सबसे पहले बसपा ने यहाँ पे अपना खाता खोला था और गोरखनाथ पांडे यहाँ से सांसद चुनकर पहुँचे थे। भदोही लोकसभा सीट पहले भदोही और मिर्ज़ापुर एक हुआ करती थी और भदोही लोकसभा सीट हुआ करती थी। ऐसे यहाँ पर तो जब भारत आज़ाद हुआ 1952 से लेकर जब पहली बार चुनाव हुआ तब से लेकर लगभग 1989 तक यहाँ पर कांग्रेस का कब्जा रहा। उसके बाद यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी, सपा और बसपा सभी ने अपना अपना खाता खोला है, लेकिन सबसे अधिक यहाँ पे कांग्रेस ने चुनाव जीते हैं, बसपा ने भी जीते हैं, भाजपा ने भी जीते हैं, सपा ने भी यहाँ से चुनाव जीते हैं। सभी लोग के सांसद यहाँ से लगभग जीत कर संसद भवन पहुंच चुके हैं। चाहे सपा से रामरती बिंद यहाँ से चुनाव जीते थे, इसके अलावा फूलन देवी यहाँ से 2002 में चुनाव जीत कर गई थी। लेकिन भदोही मिर्ज़ापुर लोकसभा की अगर बात करें या भदोही जब से बना और उसके पहले भदोही मिर्ज़ापुर जब लोकसभा एक था तो सबसे अधिक बार यहाँ से जो चुनाव जीत कर गए थे वह थे वीरेंद्र सिंह मस्त। ऐसे वीरेंद्र सिंह इस समय वर्तमान में बलिया से सांसद है, लेकिन सूत्र यह बताते हैं कि बलिया से वीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट कट चुका है, लेकिन अभी इस पर कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं आया है। अब बलिया में देखना होता है कि भारतीय जनता पार्टी किसको चुनाव लड़ाती है। लेकिन दूसरी बात यह है कि जहां पर भदोही लोकसभा में विपक्ष ने मतलब यह कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और टीएमसी ने गठबंधन के तौर पर यहां से एक ब्राह्मण प्रत्याशी ललितेश त्रिपाठी को मैदान में उतारा है, उसी प्रकार से अभी तक भारतीय जनता पार्टी असमंजस में है किसको प्रत्याशी बनाती है। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं, अगर आप रमेश बिंद की प्रोफाइल जो सोशल मीडिया अकाउंट है उसको खंगालेंगे तो उनको मन में लेकर के कुछ उत्सुकता बढ़ी हुई है। कहीं होली मिलन समारोह कई दिनों से लगातार चल रहा है उनकी प्रोफाइल के अनुसार। लेकिन जो बात यह की जा रही है, जो बताया जा रहा है, सूत्र बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी असमंजस में है, करो या मरो की स्थिति में है भदोही में। वह इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपसी गुटबाजी ज़्यादा हावी हो गया है, जो सूत्र बता रहे हैं। अगर इसी आपसी गुटबाजी की वजह से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रही है। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर 3 लाख से अधिक ब्राह्मण मतदाता है और ब्राह्मण पर यहाँ पर विपक्ष ने दाव खेल दिया ललितेश त्रिपाठी के रूप में, उसी प्रकार से यहाँ पर बिंद मतदाता जो है भदोही लोकसभा में दूसरे नंबर पे आते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में प्रत्याशी पर अपना दांव खेला था और रमेश चंद्र बिंद यहाँ से सांसद बनकर गए थे। अब देखना ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी इस असमंजस को, इस उपापोह को, आपसी खींचतान को कैसे दूर करती है और रमेश चंद्र बिंद के अलावा किसी प्रत्याशी बनाती है, किसी ब्राह्मण प्रत्याशी को उतारती है, किसी बिंद प्रत्याशी को उतारती है, यह तो आने वाला समय बताएगा। ऐसे इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं? क्या यह आपसी खींचतान की वजह से लेकर के यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा कर पा रही, या कोई और कारण है जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा कर पा रही है, या अभी तक घोषणा उसकी नहीं की गई है, या कब तक घोषणा की जा सकती है, या किसको भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी बना सकती है? तब तक हमें विदा दीजिए। नमस्कार।